जैसे पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की बात चल रही है, एक देश एक कानून, जिसके अंतर्गत गोद लेने, शादी, तलाक के नियम हर समुदाय, हर जाति के लिए एक बराबर हो जाएंगे पूरे देश में। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये देश में आना चाहिए कि नहीं? हमारे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए मैडम। असल में क्या है, हमारे उसमें तो पहले अलग कानून है, हर चीज़ का हिसाब से चलना पड़ता है। बच्चों का, उसका हर चीज़ का अलग नियम बना हुआ है उसके हिसाब से, और सब वही लोग मानते हैं कानून। बाकी जो देश का कानून है वो तो चलता ही, जब कोर्ट में केस जाता है तो फिर वही कानून चलता है, कोई दूसरा तो चलता नहीं है। बाकी ये तो अपने आपस में ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उससे काम होता है, ये वाला तो जो भी कानून ये चलता है ये। बाकी इससे कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। जो यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं और भाजपा जो यूसीसी लाने के बारे में बोल रही है, वो कह रही है कि इससे महिलाओं की अपलिफ्टमेंट होगी, महिलाओं के अधिकार इंश्योर होंगे। वो तो 3 तलाक पे भी कर रहे थे, उस पर भी कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी वो नहीं। आज भी वो कोर्ट में केस चलते हैं, वो होते हैं, कोई इससे कोई, बस ये तो एक मुद्दा कुछ ना कुछ 2-4 महीने 6 महीने में ना कोई नया नया मुद्दा लाना होता है, बस उसमें लोगों को उलझा के रखते हैं बस, और कोई मैटर नहीं है इसका। वही इसीलिए ये करते हैं बस। ये आपको लगता है पॉलिटिकल टैक्टिक है मेजर इशू से डिविएट करने के लिए? बस यही है, पॉलिटिकल टैक्टिक है, बाकी इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। बाकी ये लोगों को भटकाने के लिए, उसके लिए बस यही काम करते रहते हैं, बस हर 2-4 महीने में ना कोई नया वो लाएंगे। अब जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके भी नहीं है कोई वो नहीं है। जो इतनी महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी है, वो है, कारोबार बिल्कुल फट पड़े हुए हैं, बिल्कुल टप पड़े हुए हैं आदमियों के, उस पर कोई वो नहीं है रिस्पॉन्स। उनका कहना है जैसे मुस्लिम बेटियां पढ़ नहीं पाती, उनकी जैसे शरिया के अकॉर्डिंग प्यूबर्टी जब हिट होती है 15 साल के अराउंड उनकी शादी हो जाती है, तो वो कह रहे हैं इससे लीगल एज 18 साल हो जाएगी, बेटियों को पढ़ने का, ग्रेजुएट होने का मौका मिलेगा। तो ये तो पहले से ही कानून, 18 से नीचे तो पहले ही शादी नहीं हो सकती। कहीं भी होती है तो उस पर फ़ौरन पुलिस कार्रवाई होती है। अगर कोई पकड़ा जाता है, कुछ वो होता है, कोई कंप्लेंट होती है, 18 से नीचे का तो शादी का कोई वो है ही नहीं मैटर। पर शरिया एक्ट 1937 और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर अलाउड है ये। तो अलाउड तो है, लेकिन उसमें तो नहीं चलती ना। अगर कोई भी अगर कंप्लेंट करता है, कुछ भी वो करता है, तो उस पर कार्रवाई होती है। इसके ऊपर ये नहीं कि मतलब शरीय के हिसाब से छोड़ देंगे जी, 15 साल में शादी हो रही है तो कोई बात नहीं। 18 साल की वो है, और 18 साल के बाद ही शादी करते हैं, कोई ऐसी नहीं होती किसी की। जनरली आपके आसपास आपने देखा कि 18 साल के बाद ही होती है शादी। और पॉलीगैमी की बात होती है कि एक हस्बैंड की एक से ज़्यादा बीवी हैं, आप अपने आसपास ये देखते हैं? कोई नहीं है, तो ऐसे तो सब जगह ही है, किसी में भी वो नहीं है। हर आदमी बस ये कि वो शादी करता है, कोई ये तो है नहीं 2-4 का। कोई किस, आप लाखों करोड़ों लोगों को देखोगे तो उसमें कोई इक्का दुक्का आदमी दिखेगा जो होगा, तो कोई थोड़ी ना सब ऐसे ही हो जाएंगे। उसके लिए कानून लाने की ज़रूरत है या उस चीज़ की ज़रूरत है? ये तो अपना मैटर सब सोल्व हो जाता है। कोई ये तो आपसी रजामंदी से सारे काम होते हैं, कोई थोड़ी ना। एक सर्वे के अकॉर्डिंग भी भारत के मुसलमानों में प्रथा है ही नहीं कि एक आदमी की एक ही बीवी होती है, तो आपने अपने आसपास यही देखा है? जी यही देखा है हमने तो किसी की देखी नहीं, हमारे आसपास भी है वो। हमारे अपनी रिश्तेदारी में जितने भी मिलने वाले हैं, कितनी मेजोरिटी में आज तक मैंने किसी की देखी नहीं, दो ही, सब एक ही रखते हैं। बाकी कोई ऐसे किसी की बीवी ख़त्म हो जाए, वो हो जाए, तो वो तो कर लेते हैं, बाकी वैसे नहीं है एक्सपायर होने के बाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात की जा रही है, जनसंख्या नियंत्रण की बात की जा रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? तो ये तो कानून बना दें, अगर कि भी 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे अपने उस हिसाब से बनाए ना, सबके लिए वो हो, उस पर वो हो, उस कोई मैटर नहीं है इसका, तो फिर है नहीं। अब ऐसा भी होता है, अब मेरे मिलने वाले हैं एक, तो उनके अभी शादी हुई थी 2 साल पहले, और फर्स्ट टाइम उनके 4 बच्चे हुए, तो उसमें क्या कर लेगा आदमी बताओ? पहली बार में उनके 4 बच्चे हो गए एक साथ ही, तो इसमें क्या कानून वो करेगा? अब उन्हें कैसे वो करेंगे? अभी तो कुदरत का वो है, कोई वो थोड़ी ना कोई। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, इसमें जो विपक्ष है वो महागठबंधन बना रहा है और भाजपा के विरुद्ध एक लोकसभा चुनाव में कम्पीट करेगा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब सही है, तो जो भी कर रहे हैं अपना देखो, जैसे भी होता है। देश लोग परेशान तो हैं ही, बाकी ये तो लोगों को हिंदू मुस्लिम में और उसमें बांट के रखते हैं बस, और कोई वो नहीं है मैटर इनका। वो उसके ऊपर चलाते रहते हैं बस, डिवाइस करके लोगों को उसमें भड़काते रहते हैं बस, और कुछ मैटर नहीं है इसका। आपको क्या लगता है देश में जो ये हिंदू मुस्लिम नफरत है वो बढ़ रही है पहले से? बढ़ी रही है। अब हर चीज़ में पहले हमने बचपन से हमने भी देखा, हम भी कोई भी नवरात्रे होती थी, झंडे वाले मंदिर, ये वहाँ झंडे वाले मंदिर हमारे घर के पास है, हम सब मंदिरों में भी जाते थे, वो भी करते थे, नवरात्रों में भी जाते थे। आज एक दूसरे के अंदर इतनी वो हो गई है, वो उसके त्यौहार को देखना पसंद नहीं कर रहे, वो उसके त्यौहार को देखना पसंद नहीं कर रहा। बस ये वाली कहानी है और कुछ नहीं है। तो ये बढ़ी गई नफरत, और क्या है? पहले तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा, और सब एक दूसरे से मिल के रहते थे, त्यौहार भी मनते थे, हम दिवाली भी मनाते थे, वो भी होता था, सब काम होते थे। और आज जो है
हर किसी को बिल्कुल अपना वो मुसलमान को मुसलमान बना दिया, हिंदू को हिंदू बना दिया, बिल्कुल बस। और कोई मैटर ही नहीं है इनका। मतलब जो जो ये डिस्टिंक्शन है, डाइवर्जन है हिंदू मुस्लिम्स में, बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। और ये बढ़ती जा रही है और ये इनकी इससे फ़ायदा ही पहुँचता है इन लोगों को। फिर अभी तो ये देखते हैं ना कि मेजोरिटी हिंदुओं की, तो हिंदुओं को बस मुसलमानों से भड़का के रखो, वो करके रखो अपनी तरफ करके, तो वो अपना भी अगर 50% भी 40% भी वोट हमें मिल गया तो हम तो वैसे ही जीते हुए हैं। तो इनकी सोच ये है, काम की कोई सोच नहीं है, बस ये भड़काने की सोच है बस इनकी। बीजेपी 2024 के चुनाव के लिए पसमानदा मुसलमान, जो पिछड़े मुसलमान हैं, उनको अपने वोट बैंक में शामिल करने की कोशिश कर रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो बस दिखावे वाली बातें होती हैं और कुछ नहीं होता। बाकी ये कुछ करते कराते नहीं है, बस ये लोगों को ऐसे ही वो दिखाने के लिए बस फ़ोटो खिंचवा लिए, वो कर लिए बस, और कुछ वो मैटर नहीं है इसका।